श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भगवान का पूजन एवं व्यासपीठ का पूजन संपन्न हुआ। आइए हम सभी भगवत स्वरूप श्री बांके बिहारी जी की आरती में सम्मिलित होंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीतांबरा दरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। गाइए। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। गाइए। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। देख छवि बलिहारी में जाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली रहो गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। मैं उन्हें चरणों के दर्शन गाइए। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं। हरि चरणों में शीश झुकाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन
बलि बलि जाऊं देखी युगल छवि कई भाव से श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे हरि बोल रिझाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं बोलो वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय बाल कृष्ण लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव भगवान की जय स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सभी भक्त अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ओम जजने न जजनमय जंत देवास्तान धर्माण प्रथमान्यासन्न तेहनाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात् ओम आसुधीरात्मजाय विद्महे ललितावताराय धीमहि तन्नो हरिदासः प्रचोदयात् ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नः सुखः प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। पूज्य सतगुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परमाराध्य प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज की अहितु की अनुकंपा कृपा से एवं पूज्य महाराज श्री जी की पावन प्रेरणा पावन शुभाशीर्वाद से श्री गुप्ता परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के आज
तृतीय दिवस की पवित्र पावन बेला में हम सभी लोग एकत्रित हैं। आइए आज की कथा ज्ञान गंगा में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व अभिनंदन की श्रृंखला में सर्वप्रथम श्री मीरा देवी जी व्यासपीठ को नमन करते हुए पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे एवं श्री पंकज गुप्ता जी, श्रीमती श्री विनीता गुप्ता जी एवं श्री अशोक गुप्ता जी जमशेदपुर से, श्री डॉक्टर राहुल गुप्ता जी, श्री हरेंद्र गुप्ता जी फिरोजाबाद से, श्री गिरिराज गुप्ता जी, जिन जिन भक्तों के नाम मंच से उद्घोषित हो रहे हैं सभी शीघ्रता करेंगे। श्री मोहन शंकर गुप्ता जी बरेली से, श्री अनूप गुप्ता जी एवं श्री राकेश अग्रवाल जी, श्री राजेश गुप्ता जी, श्री देवेंद्र गुप्ता जी, श्री नीरज गुप्ता जी, श्री नीरज शर्मा जी, श्री अतुल गुप्ता जी, श्री अरुणा गोयल जी, श्री संतोष गोयल जी, सभी भक्त शीघ्रता करेंगे। श्री महेश अग्रवाल जी, श्री मदन गुप्ता जी जोधपुर, श्री दिनेश गुप्ता जी भोपाल से एवं श्री शिव शंकर गुप्ता जी। जिन भक्तों ने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है वो सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कल की कथा में हम सभी पूज्य गुरुदेव की अमृतमयी मधुर वाणी के द्वारा भगवान के सुंदर 24 अवतार की कथाओं के एवं नारद जी महाराज के सुंदर उस प्रसंग को श्रवण कर रहे थे। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व आयोजक परिवार, समस्त गुप्ता परिवार की ओर से एवं आगरा निवासी सभी भक्तों की ओर से जोरदार तालियों के साथ पूज्य महाराज श्री जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए अपने मन को एकाग्र करते हुए दोनों हाथों को जोड़ करके पूज्य गुरुदेव के चरणों में यही निवेदन करें कि प्रभु की सुंदर दिव्य कथाओं को, लीलाओं को श्रवण करा करके हम सब भक्तों के जीवन को कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रां वेणोरधरसुधया
पूरय गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति गोपाल बालो भुवने कपालो संसार माया मतिमोह जालो यशो विशालो शिशुपाल कालो बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरः जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयो मुनिमानतोऽस्मि नमः कुञ्जविहारिण्यै नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्रीहरिदासाय गुरुणां गुरवे गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपदभ्यां प्रियायाः पाणिस्परसाक्षमाभ्यां व्रजतु पथुरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याचूर्पणक्षा प्रियविरहरुषा रोपितभ्रो विजृम्भ त्रस्ताब्दिर्बद्धसेतु खलदवदहनः कौसलेन्द्रोवतम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यो ब्रत्यार्थिहो प्रणतपालभवाद्विपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तै कण्ठावरोधनविधो स्मरणो कुतस्ते अतुलित बालधामा हेमशैलाभदेहा दनुजवन कृशानो ज्ञानिनाम ग्रगण्यो सकलगुण निधानो वानराणामधीशो रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि नारायणो नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरिः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
राधा हरो श्री राधा नागर सो जातन की छाई परे तो श्याम हरित द्युति हो। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। लाख बार हरि हरि कहें एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को वास। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री मनमोहन के पास प्रेम व्याज इतनो बढ़्यो कि ना छूटन की आस। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक तिनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। आइए भागवत कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षणों के लिए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए भाव गंगा में गोते लगाते हुए बड़े प्रेम से प्रभु का नाम संकीर्तन करिए। मेरे साथ मिलकर सभी बड़े भाव से गाइए। जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि। सब गाओ जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि जय जय गोविंद कहिए गोपाल ओ भज मन गोविंद गोविंद गोपाल हरि भज मन गोविंद गोविंद गोपाल हरि जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि भज मन गोविंद गोविंद गोपाल हरि भज मन गोविंद गोविंद गोपाल गाइए जहो राधे गोविंद गोविंद गोपाल
गोपाल हरि राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि सभी गाइए गोविंद गोविंद गोपाल हरि भज मन 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 गोविंद गोविंद गोपाल गाइए रहो श्री राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि भज मन गोविंद गोविंद गोपाल हरि गोविंद गोविंद गोपाल थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए जाओ एक बार कहिए हरि बोल कहिए जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि भज मन 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 गोविंद गोविंद गोपाल हरि ओ राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि ओ राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि राधे गोविंद गोविंद गाइए गोपाल हरि ओ नंदलाल हरि नंदलाल हरि हाँ गोपाल हरि गोपाल हरि ओ नंदलाल हरि नंदलाल हरि भज मन गोविंद गोविंद गोपाल हरि भज मन गोविंद गोविंद गोपाल हरि भज मन गोविंद गोविंद गोपाल हरि भज मन गोविंद गोविंद गए भाव से जहो
राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि ओ भज मन गोविंद गोविंद गोपाल हरि भज मन गोविंद गोविंद गोपाल हरि ओ राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि राधे गोविंद गोविंद। दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। एक बार कहिए श्री राधे राधे। कहिए राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि ओ राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि भज मन गोविंद गोविंद गोपाल हरि गोविंद गोविंद गोपाल हरि भज मन गोविंद गोविंद गोपाल हरि भज मन गोविंद गोविंद गोपाल हरि ओ राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि राधे गोविंद गोविंद गोपाल। कहिए जाओ ओ नंदलाल हरि नंदलाल हरि हाँ गोपाल हरि गोपाल हरि ओ नंदलाल हरि नंदलाल हरि ओ गोपाल हरि गोपाल हरि भज मन गोविंद गोविंद 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 गोपाल हरि ओ राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि हरि बोल गोपाल ओ राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि गोविंद गोविंद गोपाल ओ राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि गोविंद गोविंद गोपाल हरि राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि गोविंद गोविंद हरि बोल भज मन गोविंद गोविंद गोपाल हरि गोविंद गोविंद। ऐसे नहीं पीछे वाले भक्त भी दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी की राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि गोविंद गोविंद गोपाल हरि
भज मन गोविंद गोविंद गोपाल हरि गोविंद गोविंद गोपाल हरि जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि जय गोविंद गोविंद गौ मस्ती से ओ गोपाल हरि ओ नंदलाल हरि गोपाल हरि नंदलाल हरि ओ गोपाल हरि ओ नंदलाल हरि आ गोपाल हरि नंदलाल हरि गए ओ गोपाल हरि ओ नंदलाल हरि ओ गोपाल हरि नंदलाल हरि ओ गोपाल हरि नंदलाल हरि ओ गोपाल हरि ओ नंदलाल हरि गोपाल हरि नंदलाल हरि गोपाल हरि नंदलाल हरि नंदलाल हरि जय जय गोविंद गोविंद गोपाल 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 हरि गोपाल हरि गोपाल हरि हो नंदलाल हरि नंदलाल हरि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम राधे परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कुंज निकुंजेश्वर वृंदावन चंद्र श्री बांके बिहारी के एवं वृषभानुनंदिनी आनंद कंदिनी श्री राधा रानी के युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी भगवत कथा प्रेमियों को एवं आध्यात्म चैनल के माध्यम से आनंद ले रहे सभी भक्तों को प्रभु की ललित ललाम लौल्य परिप्लावित पावन कथा श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन करने जा रहे हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे श्री राधे। कल आप सभी बड़े ही अपूर्व भाव से श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कुछ बड़े ही सुंदर प्रसंग श्रवण कर रहे थे। आपने सुना था कि कैसे वेदों को, उपनिषदों को, इतिहास, पुराण आदि बड़े दिव्य ग्रंथों को लिखने के बाद भी श्री वेदव्यास जी के मन में संतुष्टि नहीं थी। कल आपने सुना था मन में एक असंतोष था, सेटिस्फैक्शन नहीं। लगता था मानो कुछ लिखना रह गया है, मानो कुछ बाकी बचा है।
और ऐसे समय में श्री नारद जी व्यास जी के निकट आए थे। कल आप सुन रहे थे अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत भी नारद जी ने सुनाया था और ये बताया था कि महाराज, मैं तो पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। कल सुन रहे थे ना कथा, कैसे भगवान की कृपा हुई, मेरा जीवन पलटा। प्रभु ने मुझे नीचे से बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। क्योंकि ध्यान रखना बंधुओं, न जाने कब, कौन सी घड़ी, कौन सा पल, कौन सा क्षण जीवन में ऐसा आपके आ जाए कि आपका मार्ग पूरी तरह से परिवर्तित हो जाए। और केवल मार्ग परिवर्तित नहीं, पूरा जीवन ही आपका पलट जाए। क्योंकि भगवान बार बार हमको जीवन में ऐसे अवसर देते हैं, परंतु व्यक्ति चूक जाता है। परमात्मा के संकेत बार बार हमको मिलते हैं, पर हम उनको देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। हमें कई बार अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं, कई बार हमें सन्मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणाएं मिलती हैं, लेकिन हम उनको सुनकर भी, हम उनको जानकर भी अनजान बन जाते हैं। परमात्मा का इशारा तो जीवन में हर घड़ी हर पल आपको होता है, पर हम देख नहीं पाते। प्रभु तो बार बार बुलाने का प्रयास करते हैं। जो बांके बिहारी के इशारे को समझ जाए वो भाग्यशाली है। ये उसका सौभाग्य है। बड़े बड़े संतों ने परमात्मा के इशारे को समझा। तुलसीदास जी ने समझा। क्योंकि आप शायद जानते होंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जीवन पहले थोड़ा अलग रास्ते की ओर चलने लगा था। जब इनका विवाह हो गया था, पत्नी में बड़ी आसक्ति हो गई थी गोस्वामी जी की, तुलसीदास जी की, बहुत आसक्ति। कथा तो बड़ी विचित्र है, मैं तो केवल संकेत कर रहा हूं। इतना पत्नी से प्रेम, इतनी आसक्ति। पत्नी मायके गई थी 2-4 दिन के लिए और कहा था कि बहुत दिन हो गए, मैं मां के यहां जाना चाहती हूं, थोड़ा सबसे मिलकर आऊं, जल्दी लौट के आ जाऊंगी। लेकिन इतनी आसक्ति थी पत्नी में कि आज पत्नी गई और कल लेने पहुंच गए। प्रेम से कहो श्री राधे। गोस्वामी तुलसीदास जी, इतना प्रेम पत्नी से। भादों का महीना, बादल गरज रहे, वर्षा हो रही, तूफान आ रहा, नदी में बाढ़ आई हुई थी। परवाह नहीं कि आधी रात को घर से निकल गए पत्नी को लेने के लिए, वहां पहुंच गए। जब वहां पहुंचे हैं, द्वार खोला गया, भीगते हुए जैसे तैसे, गिरते पड़ते वहां पहुंचे। पत्नी ने जब देखा, अच्छा नहीं लगा। और आज पत्नी के मुख से
जो शब्द निकले हैं, इन शब्दों से गोस्वामी जी का जीवन पलट गया। पत्नी ने जब इनको देखा तो कहा कि आपसे 2-4 दिन भी रहा नहीं गया। तुलसीदास जी बोले कि मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं माना, मैं तुझे लेने आ गया, चल वापस। पत्नी ने कहा कि धिक्कार है तुमको, इस हाड़ मांस की देह से तुम्हें इतना प्यार है कि एक दिन भी तुम इस शरीर के बिना नहीं रह पाए, मेरे बिना नहीं रह पाए। इससे आधा प्यार भी यदि तुम्हारा राम के चरणों में हो जाता तो आज तुम्हें राम का साक्षात्कार हो जाता, आज तुम्हें परमात्मा मिल जाते। कि हाड़ मांस की देह मम और ताव में इतनी प्रीत, जो होती यह राम सो तो मिट जाती भव भीत। तुम्हारा भव बंधन समाप्त हो जाता, संसार का बंधन तुम्हारा छूट जाता, तुम राम के चरणों में पहुंच जाते अब तक, यदि ऐसा प्रेम तुम्हारा भगवान से होता। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। और बस गोस्वामी जी ने प्रणाम किया और फिर वापस मुड़कर घर नहीं आए। फिर जीवन पलट गया। लेकिन आप ये नहीं सोचना, बहुत से लोग कहते हैं, मैंने सुना है लोगों को बोलते हुए कि पत्नी की डांट खा के तुलसी जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास बन गए, पत्नी की डांट खा के बैरागी हो गए। यदि पत्नी की डांट से ही बैरागी बनते तो न जाने आज कितने बैरागी घूम रहे होते। प्रेम से कहो श्री राधे, ये हकीकत नहीं है। सच तो यह है कि संसार में किसी के कहने से, किसी के बोलने से कोई वैरागी नहीं हो जाता बंधुओं। जिस पर बांके बिहारी कृपा करते हैं वही उनके चरणों तक पहुंच जाता है। वैसे तो संसार में पति भी पत्नी को डांटता है, पत्नी भी खूब पति को डांटती है, झगड़े होते हैं, न जाने कितनी दुनिया भर की बातें, दुनिया भर के क्लेश घरों में होते हैं, पर कोई वैरागी तो नहीं हो जाता। वैराग्य भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता, बिना प्रभु की कृपा के ये संभव ही नहीं है। भाग्यशाली वो है जो परमात्मा के इशारे को पाए और बस रास्ता बदल ले, मार्ग अपना परिवर्तित कर ले। मैं कहा करता हूं कभी कभी ये बात कथा में कि नजर बदल के देखो तो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदल के देखो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदल के देखो तो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदल के देखो तो सितारे बदल जाएंगे, और कश्तियां बदलने से तो कुछ भी नहीं होगा, दिशाएं बदल के देखो तो किनारे बदल जाएंगे। नाव आप अच्छी से अच्छी ले लो, बुरी से बुरी ले लो, पर मंजिल पर तभी पहुंचोगे जब तुम्हारी दिशा सही होगी। दिशा गलत है तो नाव चाहे कितनी भी अच्छी हो, मंजिल नहीं मिलेगी। आपका डायरेक्शन ठीक होना चाहिए, दिशा ठीक होनी चाहिए। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। तो श्री नारद जी महाराज का जीवन पलट गया और फिर वेदव्यास जी को बताया कि महाराज, पूर्व जन्म में जो मैंने भगवान का भजन किया था, ये उसी का प्रभाव है कि कहां तो मैं दासी का बेटा था, कहां तो एक निम्न घर में मैंने जन्म लिया, गरीबी में मेरा जीवन कटा, लेकिन ऐसे भगवान ने मेरे ऊपर कृपा, अपनी करुणा बरसाई कि अब मेरा जन्म ब्रह्मा के पुत्र नारद के रूप में हो गया। ये पूर्व जन्म में किए हुए भजन का प्रताप है, जो आज मैं ब्रह्मा का बेटा नारद हूं। और अब तो ऐसा भगवान ने मेरे लिए द्वार खोल रखा है। नारद जी कहते हैं, व्यास जी
मैं तो जब चाहूं तब वैकुंठ में जाकर भगवान का दर्शन कर लेता हूं। ये पिछले जन्म में किए हुए भजन का प्रभाव है कि मेरे लिए भगवान का द्वार 24 घंटे खुला रहता है। मैं कभी भी वैकुंठ चला जाता हूं भगवान से मिलने, और बस वीणा बजाकर उनका नाम गाता हूं। नारद जी कह रहे हैं भागवत में कि देव दत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। कहते हैं व्यास जी, आप मेरे हाथ में वीणा देख रहे हो? ये वीणा मैं कहीं बाजार से खरीद के नहीं लाया। इमाम वीणाम, ये जो वीणा है ये देव दत्ताम, ये भगवान ने ही मुझे दी है। और इसलिए इस वीणा में गाय मानस चराम्य हम, इस वीणा को बजा बजा के प्रभु का नाम गाते गाते मैं तीनों लोकों में घूमता रहता हूं, विचरण करता रहता हूं। व्यास जी, हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि अब आप भी किसी ऐसे ग्रंथ की रचना करिए जिसमें भगवान की भक्ति की, प्रभु के प्रेम की चर्चा खूब कूट कूट के भरी हो। ऐसा कोई ग्रंथ लिखिए जो भक्ति से भरा हुआ ग्रंथ हो, जिसमें हरि के नाम की, हरि की लीलाओं की खूब चर्चा हो। और महाराज, जिस ग्रंथ का आश्रय लेकर प्राणी मात्र सरलता से भगवान के चरणों में पहुंच जाए, ऐसा कोई ग्रंथ आप लिखिए। चतुश्लोकी का उपदेश किया, भागवत लिखने की प्रेरणा की। और आगे सूत जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे सम्या प्राश इति प्रोक्त ऋषिणाम सत्रवर्धन। सरस्वती नदी के तट पर सम्याप्राश आश्रम में बैठकर व्यास जी ने भागवत की रचना की है, जिसमें 335 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक, ऐसा ये दिव्य भागवत ग्रंथ जब बनाया है। अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को भागवत का उपदेश किया। शुकम अध्यापयामास, सुखदेव जी को विधिवत चरणों में बिठाकर भागवत का उपदेश किया। और श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित तक ये भागवत की गंगा बहती हुई पहुंची। शौनकादि ऋषि सब सूत जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव, कथा तो आप बहुत प्यारी सुना रहे हो, लेकिन हमारे मन में जिज्ञासा है, हम ये जानना चाहते हैं परीक्षित का और सुखदेव जी का मिलन कैसे हुआ। आप हमें कृपा करके बताएं, क्योंकि सुखदेव जी जैसा भागवत का कोई वक्ता न पहले हुआ न बाद में हुआ। भागवत के सर्वोपरि सर्वोत्तम यदि कोई वक्ता है तो वो श्री सुखदेव जी महाराज है। सुखदेव जी जैसा कोई वक्ता नहीं हो सकता बंधुओं, और परीक्षित जैसा कोई श्रोता भी नहीं हो सकता। तो ये उत्तम श्रोता और वक्ता है श्री सुखदेव जी और महाराज परीक्षित। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। जब प्रश्न हुआ तो बड़ा सुंदर श्री सूत जी महाराज यहां से परीक्षित के जन्म का एक वृत्तांत तो सुना रहे हैं। पहले भूमिका है, फिर महाराज परीक्षित का प्रसंग है। बड़ा सुंदर चरित्र है, आप लोग भी बड़े भाव से सुनिएगा।
कि यदा मृदे कौरव सृञ्जयाना वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्ध गदा विमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। बड़ा ही एक गंभीर प्रसंग यहां से प्रारंभ हो रहा है, आप लोग भी भाव से सुनिएगा। महाभारत का युद्ध लगभग पूर्ण हो चुका है। जिस युद्ध में आप सब जानते हो धर्म की यानी पांडवों की विजय हुई है और अधर्म यानी कौरवों का विनाश हुआ है। और भगवान कृष्ण भी धर्म की ओर हैं, अधर्म की ओर नहीं। भाई कौरव और पांडवों का युद्ध तो केवल सांकेतिक रूप में है, वास्तव में तो महाभारत धर्म और अधर्म का युद्ध है, कौरव और पांडवों का नहीं है। यदि ये किसी व्यक्ति का युद्ध होता तो भगवान कृष्ण इस युद्ध में नहीं होते। ये धर्म और अधर्म का युद्ध है, इसीलिए भगवान कृष्ण है। और ध्यान रखना बंधुओं, जहां अधर्म होगा वहां भगवान नहीं होंगे, और जहां भगवान नहीं होंगे वहां हार पक्की है। पर जहां धर्म होगा वहां बिहारी जी होंगे, और जहां बांके बिहारी होंगे वहीं विजय होने वाली है। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। यतो धर्मस्ततः कृष्ण। जहां धर्म होता है वहीं कृष्ण होते हैं, और जहां कृष्ण होते हैं वहीं पर विजय होती है। तो पांडवों की विजय हो चुकी है। अंत में दुर्योधन का भीम से गदा युद्ध हुआ था। भगनोरु दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे, भीम ने दुर्योधन की जंघाओं पर गदा मारी और पैर तोड़ दिए इसके। तो ये मरणासन्न अवस्था में पड़ा है, मरने वाला है। दुर्योधन के निकट अश्वत्थामा आया, द्रोणाचार्य का बेटा है। महाभारत युद्ध में ये बाकी बचा है। दुर्योधन को बोला कि महाराज हार तो हमारी हो गई है, हम जीत तो नहीं पाए, लेकिन फिर भी आपकी यदि कोई अंतिम इच्छा हो आप मुझे बता दो, क्योंकि मरने वाले की अंतिम इच्छा तो पूछना चाहिए, ये मानवता है। दुर्योधन ने एक ही बात कही कि अश्वत्थामा, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि महाभारत युद्ध हुआ, इस युद्ध में मेरे 99 भाई मारे गए, मुझे हार झेलनी पड़ी, हजारों माताओं बहनों के सिंदूर उजड़ गए इस महाभारत के कारण। उन सब बातों का मुझे दुख नहीं है। दुर्योधन कहता है अश्वत्थामा, यदि मुझे दुख है, मुझे कष्ट है, तो एक बात का कि इतना युद्ध करने के बाद भी, मेरे 99 भाइयों के मरने के बाद भी, और मैं भी मरने वाला हूं, इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं 5 पांडवों में से एक को भी नहीं मार पाया। दुख है तो इस बात का। ध्यान रखना बंधुओं, भागवत का ये प्रसंग हमें शिक्षा दे रहा है कि व्यक्ति जीते जी जो काम करता है, मरते मरते भी वैसा ही कुछ करके जाएगा, क्योंकि स्वभावो दुस्त्यजो नाथ, ये भागवत जी का सूत्र है।
दशम स्कंद का। अपने स्वभाव को त्यागना, छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अपनी आदत को बदलना बड़ा कठिन होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऊपर से दिखाने के लिए हम थोड़ा बदल भी जाते हैं, लेकिन अंदर से हमारा दिल नहीं बदलता। आप देखो कितने ऐसे दुष्ट लोग होंगे, ऊपर से सज्जनता का चोला पहन लेते हैं, ऊपर से सज्जन बन जाते हैं, लेकिन अंदर से उनकी दुष्टता नहीं जाती। अंदर से उनका स्वभाव वैसा का वैसा ही रहता है, और ऊपर से समाज को दिखाने के लिए थोड़ा बदल जाते हैं। लेकिन कभी ना कभी तो असली चेहरा सामने आ ही जाता है। कहां तक छुपाओगे? दुर्योधन ने कह दिया कि अश्वत्थामा, तू यदि मुझे शांति से मरता हुआ देखना चाहता है तो जा। मेरे मरने से पहले मुझे समाचार सुना, मेरे कान तड़प रहे हैं सुनने के लिए कि 5 में से कोई एक पांडव मारा गया। मुझे ऐसी कोई खबर सुना लाके जा। अश्वत्थामा ने कहा कि आप चिंता नहीं करिए, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। अब देखो, इसके अंदर थोड़ा लोभ आ गया। अश्वत्थामा ने सोचा कि ऐसा कोई उपाय खोजना चाहिए जो मैं पांडवों को कैसे भी मार पाऊं। इधर कौरव मारे जा चुके हैं, दुर्योधन का क्या है, ये तो पल दो पल का मेहमान है, मरने वाला है। भीम ने पैर तोड़ ही दिए हैं। पांडवों को यदि मैं कैसे भी मार दूं तो कौरव जा चुके हैं, पांडवों को मैं मार दूं तो फिर तो सब कुछ मेरा ही है, मैं ही राजा बन जाऊं। लोभ आ गया। लोभी व्यक्ति बड़े से बड़ा अपराध कर देता है। शास्त्र में यह बात कही गई है कि लोभातुराणां गुरुर्न शिष्यः। नीतिकारों ने कहा है कि जिसके अंदर लोभ होता है ना, उसको यह दिखाई नहीं देता कि सामने वाला मेरा शिष्य है या सामने वाला मेरा गुरु है। ये महापुरुषों के अनुभव की बातें हैं, झूठी नहीं हो सकती। क्षुधा तुराणाम सुचिर न वेला, भया तुराणाम सबलो बलश्च, लोभा तुराणाम गुरुर्न शिष्यः, और कामा तुराणाम भयम न लज्जा। क्षुधा तुराणाम सुचिर न वेला। कोई भूखा हो और बहुत जोर की भूख लगी हो, रहा ना जाता हो, तो ऐसा वो भूखा व्यक्ति फिर ये नहीं देखेगा कि सामने रखा हुआ भोजन स्वादिष्ट है या नहीं। भोजन अभी फ्रेश ताजा बना है या कल रात का है, इसमें मिर्च ज्यादा है या कम है, नमक ज्यादा है या कम है। यदि भूख लग रही है जोर की, व्यक्ति खा ही लेगा। खाएगा या नहीं? वैसे तो आजकल इंसान इतना भूखा हो गया है कि भूख हो ना हो फिर भी खाता ही रहता है। प्रेम से कहो श्री राधे। खाने को तो चाहे जब मिल जाए। कई लोग तो कथा में बैठे बैठे भी मन रसोई में ही पहुंचा देते हैं अपना। सुनते तो कथा है लेकिन मन में यही चलता रहता है, आज न जाने रात को जाएंगे घर पर क्या बना होगा, न जाने क्या खाएंगे, यही सोचते हैं। तो सुचिर न बेला। भूखा व्यक्ति ये नहीं देखेगा भोजन उत्तम है या भोजन खराब है, अभी खाने की बेला है या नहीं।
समय अनुकूल है या नहीं, वो खा ही लेगा यदि भूखा होगा तो। ऐसे ही भयातुराणम सबलो बलश्च, यदि व्यक्ति के अंदर भय आ जाए, ध्यान देना, यदि अंदर से व्यक्ति सहम जाए, डर जाए, घबरा जाए, तो फिर वो ये नहीं सोचेगा कि सामने वाला मेरे से ताकतवर है या मेरे से कमजोर है। यदि मन में भय आ गया तो वो सबसे डरेगा। सामने वाला भले ही कमजोर हो, हमारे अंदर भय आ गया तो हमको अंदर से डर लगने लगेगा, न जाने क्या हो जाए, न जाने ये क्या करेगा, व्यक्ति घबराएगा। और इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति कामी है, जिसके अंदर वासना है, भयम न लज्जाम, कामी को किसी से डर नहीं लगता, वो लोक लाज का भी त्याग कर देता है, सारी मर्यादाएं तोड़ सकता है जिसके अंदर वासना आ गई। और ऐसे ही जिसके मन में लोभ आ जाता है बंधुओं, फिर वो ये नहीं देखता कि सामने वाला मेरा गुरु समान है या सामने वाला मेरा शिष्य समान है, सामने वाला मेरा पूजनीय है, मेरा वंदनीय है, उसे दिखाई नहीं देता। लोभी व्यक्ति किसी को भी धोखा दे सकता है, लोभी व्यक्ति किसी को भी लूट सकता है। आज अश्वत्थामा के मन में लोभ आ गए और लोभ के वशीभूत पांडवों को मारने गया। इसने सोचा कि यदि युद्ध लड़ूंगा, पांडवों को ललकारूंगा, तो युद्ध करके तो मैं कभी नहीं मार सकता। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि सोते हुए पांडवों को मार डालूं। रात में पांडव सो रहे होंगे, भाई लोभ है ना आंखों में, जब लोभ आ जाता है तो फिर व्यक्ति ये नहीं देखता कि ये काम नीति से होगा या अनीति से होगा, उसे तो लगता है बस काम होना चाहिए, नीति से नहीं तो अनीति से हो जाए। सोते हुए पांडवों को मारने का संकल्प लिया। आधी रात में तलवार लेकर पांडवों के शिविर में गया और इससे बड़ी भूल हो गई। इसको लगा कि शायद पांडव सो रहे हैं, पर वहां पांडवों की जगह उनके 5 बच्चे सो रहे थे और इसने तलवार लेकर 5 बच्चों के सिर धड़ से अलग कर दिए। 5 पांडवों के द्रौपदी से 5 पुत्र थे, प्रतिविंध, श्रुतकर्मा, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतसेन। द्रौपदी से ये 5 बेटे थे, 5 पांडवों के। और देखने में ये 5 बच्चे अपने अपने पिताओं की तरह लगते थे। युधिष्ठिर का बेटा युधिष्ठिर जैसा, अर्जुन का अर्जुन जैसा, भीम का भीम जैसा, नकुल सहदेव के पुत्र बिल्कुल उनके जैसे। रात थी, ये पहचान नहीं पाया, पांडव समझ के बच्चे मार दिए। अश्वत्थामा तो चला गया। उधर दुर्योधन को खबर लगी कि पांडवों की जगह बच्चे मरे हैं, तो तड़प तड़प कर दुर्योधन ने प्राण त्याग दिए। द्रौपदी प्रातःकाल मन में विचार करने लगी कि अब तो सुबह हो चुकी है और इतना विलंब हो गया, अभी तक मेरे बच्चे सो के नहीं उठे। अब तक तो उठ जाते थे, स्नान आदि करके आ जाते थे, क्या बात हो गई। तो मन ही मन आशंकित होती हुई द्रौपदी अपने बच्चों के कक्ष में अंदर प्रवेश करने के लिए भागी। जैसे ही दरवाजे पर, द्वार पर पहुंची तो क्या देखा, कक्ष से रक्त की धार बहती हुई आ रही है। मां का कलेजा कांप गया, दौड़कर दरवाजा खोला और अंदर पहुंची तो क्या देखा कि 5 बच्चों के धड़ पड़े हैं, सिर नहीं है किसी का, क्योंकि 5 के सिर अश्वत्थामा ले गया था। सोचो उस मां का क्या हाल हुआ होगा। सूत जी भागवत में कह रहे हैं कि माता शिशुना निधनो सुताना
निशम्य घोरा परितप्यमाना तदा रुदत बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी चीखते हुए पुकारते हुए पांडवों को पछाड़ खाकर भूमि में गिर गई। हे आर्यपुत्र रक्षा करो, हे आर्यपुत्र रक्षा करो, ऐसा जोर जोर से द्रौपदी चीखने लगी। पांचों पांडव दौड़े दौड़े आए। जब वो दृश्य देखा पांडव भी कांप गए। अर्जुन के मन में बड़ा क्रोध है। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव तो रो रहे हैं, लेकिन अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया। युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन, अभी अभी हमारे बच्चे गए हैं, तुम इतना क्रोधित क्यों होते हो? अर्जुन बोला कि भैया, मुझे बच्चों के जाने की तकलीफ तो है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे दुख इस बात का है कि हमारे बच्चों को मारने वाला वो आतताई कौन है। क्योंकि मेरे बच्चे यदि युद्ध में लड़कर मारे गए होते, अर्जुन बोला, फिर इतनी तकलीफ नहीं थी, लेकिन जिसने सोते हुए बच्चों को मारा है, ऐसे दुष्ट को जीने का अधिकार नहीं है। इतनी भी दया नहीं आई कि बच्चे सो रहे हैं। अरे यदि लड़ने का शौक था तो जगा लेता हमारे पुत्रों को, युद्ध लड़ता उनसे, सोते हुए मार दिया। मैं संकल्प करता हूं भैया आपके सामने कि जिसने भी हमारे पुत्रों को मारा है, मैं भी उसे प्राण दंड दूंगा। ऐसा संकल्प अर्जुन ने कर लिया। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। रथ तैयार किया, अश्वत्थामा के पीछे पीछे रथ को भगाया, ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके भागते हुए अश्वत्थामा को पकड़ा। पकड़कर जब मारने के लिए लेकर आए हैं अर्जुन, मन में विचार करने लगे कि इसको मैं द्रौपदी के सामने मारूंगा, क्योंकि हम पांचों पांडवों से ज्यादा कष्ट उस मां को हुआ है जिसके 5 बच्चे एक साथ चले गए। द्रौपदी के सामने ही इसको मारूंगा। आवाज लगाई, द्रौपदी तुम आओ जल्दी, हमारे बच्चों का हत्यारा मिल गया है, मैं तुम्हारे सामने इसको प्राण दंड दूंगा। जब पुकारा, आवाज लगाई, द्रौपदी अंदर से दौड़ी दौड़ी आ रही है। अब आप इस कथा को केवल सुनिए नहीं, इस दृश्य को देखिए। द्रौपदी भागती हुई आ रही है, अर्जुन के हाथ में तलवार है, नीचे अश्वत्थामा है, गर्दन झुकी हुई है, तलवार पड़ने वाली है गर्दन पर। द्रौपदी सामने से भागती हुई आ रही, क्या कह रही है कि उवाच चासहत्यस्या बंधनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी चीखती हुई पुकारती हुई दूर से आ रही है, एष मुच्यताम, एष मुच्यताम। महाराज इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। पांचों पांडव स्तब्ध हैं। द्रौपदी क्या बोल रही है, इसे छोड़ दें? अर्जुन बोला कि हे देवी, क्या तुम भूल रही हो, यही है जिसने हमारे बच्चों को मारा। द्रौपदी बोली कि मैं कुछ भी नहीं भूल रही, मुझे मालूम है कि यही हमारे बच्चों का हत्यारा है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूं इसे छोड़ दो। क्यों? द्रौपदी कहती है कि इसको मारने से मेरे बच्चे तो लौट के नहीं आएंगे, पर आप ये मत भूलना कि ये भी किसी मां का बेटा है। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। द्रौपदी कह रही है ये भी किसी मां का बेटा है, और किसी साधारण मां का नहीं,
गौतमी पति देवता। ये आपके गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है और आप जानते हो अच्छी तरह कि आपके गुरु द्रोणाचार्य महाभारत युद्ध में मारे जा चुके हैं, वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। अब सोचिए जरा, मेरे बच्चे चले गए तो क्या हुआ, कम से कम पति तो मेरे साथ हैं। अब आपके गुरु द्रोणाचार्य तो पहले ही जा चुके हैं, अब इकलौता ये बेटा बचा, यदि इसको भी मार दोगे तो तुम्हारी गुरु मां का सहारा कौन बनेगा? द्रोणाचार्य जी की पत्नी का नाम था कृपी। बोले उनका सहारा कौन होगा? आप छोड़ दो इसको। द्रौपदी ने यहां पर बहुत दया दिखाई है। दया होनी चाहिए बंधु। आप जीवन में चाहे सबको छोड़ देना, लेकिन अपने हृदय में दया बनाए रखना, दया मत छोड़ना कभी। क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है कि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। व्यक्ति को अपने अंदर की दया नहीं छोड़नी चाहिए। दया धर्म का मूल है, दया बनाए रखना। और मैं कभी कभी कहा करता हूं बंधुओं, दया शब्द को यदि उल्टा करोगे तो बनेगा याद। दया को उल्टा करो, उल्टा करके बोलो, दया का उल्टा होगा याद। क्या होगा? याद। तो आप लोग समझ लेना इस बात को कि जिसके जीवन में दया आ जाती है, जो दया कभी छोड़ता नहीं है, ऐसे जीव को एक न एक दिन बांके बिहारी जरूर याद करते हैं। प्रभु उसको जरूर याद करो। और किया ना, द्रौपदी ने दया दिखाई, तुरंत श्री कृष्ण प्रकट हो गए, वहां भगवान आ गए। भगवान ने बाद में अर्जुन को समझाया, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण मयि वो भयमामनातम परिपाहि अनुशासन। ऐसा भागवत में उपदेश किया। अश्वत्थामा को प्राण दंड नहीं दिलवाया, इसके माथे में मणि थी, अर्जुन को इशारा करके वो मणि निकलवा ली और अपमानित करके अश्वत्थामा को राज्य से निकाल दिया। बाद में इसने उत्तरा जी को मारने का प्रयास किया, जो उत्तरा जी पांडवों की पुत्र वधू हैं। अर्जुन के सुभद्रा जी से एक बेटे थे जिनका नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु भी महाभारत में वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। तो अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, और उत्तरा जी के गर्भ में इस समय बैठे हुए हैं महाराज परीक्षित। तो श्री उत्तरा जी यदि परीक्षित को जन्म दे देंगी तो पांडवों का वंश फिर आगे बढ़ जाएगा। अश्वत्थामा ने सोचा कि मैं इनके वंश को ही समाप्त कर दूंगा। जब 5 बच्चे मार ही दिए तो फिर उत्तरा को मैं इस बालक को क्यों जन्म देने दूं। यह सोचकर पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उत्तरा जी को मारने के लिए। उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र अपनी ओर आते हुए देखा तो तुरंत भगवान कृष्ण को पुकारा। उत्तरा भागवत में कह रही हैं कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। श्री कृष्ण को प्रार्थना की कि हे नाथ, आप मेरी रक्षा करो। देव देव जगतपते, हे श्री कृष्ण, आप केवल मेरे नहीं, आप तो सारे जगत के पति हो, आप मेरी रक्षा करो।
बंधुओं, चाहे संसार का कोई व्यक्ति तुम्हें सहारा न दे, चाहे कोई तुमको आश्रय न दे, क्योंकि यहां तो ऐसे लोग हैं संसार में आश्रय देते तो बिल्कुल नहीं हैं, किसी को सहारा हो तो कोशिश करते हैं कि हम छीन लें। पर चिंता नहीं करना, चाहे संसार में सबका सहारा छूट जाए, लेकिन बांके बिहारी का सहारा छूटने वाला नहीं है। उनका सहारा हमेशा आपके साथ है। किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा, उठा है जुल्म का दरिया तो मेरा क्या लेगा। उठा है जुल्म का दरिया तो मेरा क्या लेगा, अरे मेरा खुदा है मेरे साथ, वो बचा लेगा। मेरा परमात्मा मेरे साथ है, वो जरूर रक्षा करेगा। उत्तरा जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ने रक्षा की। अंगूठे के बराबर रूप धारण करके उत्तरा के पेट में भगवान चले गए थे। सुदर्शन चक्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया, उत्तरा को भी बचाया और गर्भ में बैठे हुए महाराज परीक्षित की भी रक्षा की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे श्री कुंती महारानी ने कृष्ण की स्तुति गाई है। कुंती ने भागवत में अनेक श्लोकों में भगवान की कृपाओं को याद कराया, भगवान से सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। बड़ी सुंदर कुंती की स्तुति भागवत में है। अब तक जितनी बार भी भगवान ने पांडवों की रक्षा की, जितनी बार भी इनको बचाया, कुंती ने उन सब लीलाओं का, उन कृपाओं का अपनी स्तुति में संकेत किया है भगवान कि विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छ्रुतः मृदे मृगे नेक महारथास्रतो द्रोण्यस्रतश्चास्म हरे विरक्षिता। इन सब कृपाओं को कुंती जी ने याद किया। भगवान ने भी कुंती जी को बारंबार हृदय से आशीर्वाद दिया, क्योंकि देखो बंधुओं, यदि सांसारिक दृष्टि से विचार करें तो भगवान कृष्ण भतीजे हैं और कुंती जी उनकी बुआ लगती है। कुंती कौन लगती है? बुआ। वसुदेव जी की बहन लगती है, ये कृष्ण की बुआ लगती है। लेकिन यहां पर जो संबंध है, आज जब कुंती स्तुति कर रही हैं कृष्ण की, तो यहां बुआ और भतीजे वाला संबंध नहीं है, यहां जीव और ब्रह्म वाला संबंध है। अब भाई बुआ अपने भतीजे की स्तुति थोड़ी करती, लेकिन यहां पर अब कृष्ण के चरणों में ब्रह्म भाव जागृत हो गया कुंती का। कुंती ने सुंदर स्तुति गाई। आगे अपने परम भक्त पितामह भीष्म जी पर भी कृपा करने के लिए भगवान कुरुक्षेत्र गए थे। भीष्म पितामह जो कि लगभग 57 दिनों से बाणों की शैया पर कुरुक्षेत्र में पड़े हुए हैं। अर्जुन ने जिनको तीर मारे थे और एक एक अंग में जिनके तीर लगा हुआ है, कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में पड़े हैं। कोई ऐसा अंग नहीं जहां तीर न लगा हो, लेकिन एक निष्ठ भाव से कृष्ण को याद कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने इनको वचन दिया था। भगवान ने कहा था कि जब आपका अंतिम समय होगा
तो मैं आपको दर्शन देने आऊंगा, ऐसा भगवान बोले थे। तो भीष्म पितामह इंतजार कर रहे हैं। कल भी मैं आपको कह रहा था बंधुओं कि बिना इंतजार के भगवान नहीं मिलेंगे। परमात्मा को पाना है तो थोड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ी तड़प भी लानी पड़ेगी अंदर। मैं कहा करता हूं कभी कभी कि तू शौक और तेज कर। शौक यानी उनको देखने की इच्छा, उनको पाने की वो कामना, वो लालसा। तू शौक और तेज कर, दिल और बेकरार कर। तू शौक और तेज कर, दिल और बेकरार कर, उनका पयाम आएगा, बस तू थोड़ा इंतजार कर। बांके बिहारी आएंगे जरूर, थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा सब्र, क्योंकि जिसने इंतजार किया है भगवान उसके लिए आए। हम लोग तो कभी जीवन में भगवान का इंतजार नहीं कर पाते, एक क्षण भी भगवान के लिए हम वेट नहीं कर पाते। बाकी तो सारे संसार का इंतजार करते हैं। बेटा यदि कहीं दूर पढ़ने चला गया, आंखें दरवाजे पर लगी रहती हैं, बेटा कब आएगा। बेटी की शादी कहीं दूर हो गई, माँ बाप यही सोचते रहते हैं, बेटी कब आएगी। अरे कभी ये भी सोचा करो कि बांके बिहारी कब मिलने आएंगे। यदि उनका इंतजार किया होगा तो मेरे बिहारी जी कहते हैं, जब तुम्हारे जीवन का अंतिम समय आएगा तो मैं भी तुम्हारा इंतजार करने के लिए खड़ा हो जाऊंगा। थोड़ा सा इंतजार करो। तो गोपियों ने कितना इंतजार किया, मीराबाई ने कितना इंतजार किया, शबरी मैया ने कितना इंतजार किया, कर्माबाई ने कितना इंतजार किया। जब तक इंतजार नहीं होगा, क्योंकि उपनिषदों का ये बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, आशा प्रतीक्षा संगते। परमात्मा को पाना है तो आशा भी पूरी होनी चाहिए और प्रतीक्षा भी पूरी होनी चाहिए। आशा में कमी ना आ जाए। ऐसा ना हो कि इंतजार 2-3 दिन किया, फिर आशा टूटने लगी कि भगवान तो आते नहीं, कौन इंतजार करे। आशा न टूटे और तुम्हारी प्रतीक्षा में भी कमी ना आए। इंतजार करो। शाम नहीं आए, घन श्याम नहीं आए। बड़ा प्यारा भाव है, सब गाओ मेरे साथ। थोड़ा बिहारी जी का इंतजार तो करो। शाम नहीं आए, घन श्याम नहीं आए। बैठी रहूं यमुना पे आस लगाए, बैठी रहूं यमुना पे आस लगाए, बैठी रहूं यमुना पे आस लगाए। ओ शाम नहीं आए रे, घन श्याम नहीं आए। सब गाओ। श्याम नहीं आए रे, घन श्याम नहीं आए रे। ओ शाम नहीं आए, घन श्याम नहीं आए। शाम नहीं आए, घन श्याम नहीं आए। बैठी रहूं यमुना पे आस लगाए, हाय बैठी रहूं यमुना पे आस लगाए, बैठी रहूं यमुना पे आस लगाए, बैठी रहूं यमुना पे आस लगाए। क्योंकि मेरे बिहारी जी को कभी कभी भक्त को तड़पाने में भी बड़ा आनंद आता है। ध्यान रखना बंधुओं, वियोग से प्रेम में और पुष्टि हो जाती है। यदि बिना इंतजार किए भगवान मिल भी जाएंगे कभी, तो उनके मिलने की कीमत समझ में नहीं आएगी।
यदि तुमने अभी बुलाया और अभी बिहारी जी आ गए तो उनकी कीमत मालूम नहीं चलेगी, लेकिन जब उनके लिए तड़पोगे और तड़पने के बाद जब बांके बिहारी मिलेंगे तब उनकी कीमत मालूम चलेगी। थोड़ा तड़पना पड़ेगा। गाओ जरा। शाम नहीं आए घन शाम नहीं आए, शाम नहीं आए घन शाम नहीं आए, बैठी रहो यमुना पे आस लगाए हाय, बैठी रहो यमुना पे आस लगाए हाय, बैठी रहो यमुना पे आस लगाए, बैठी रहो यमुना पे आस लगाए। ओ तेरे दरस बिन दुख गए नैना, तेरे दरस बिन दुख गए नैना। देखो मैं वृंदावन से आगरा गाने के लिए नहीं आया हूं। यदि मुझे ही गाना था मैं तो वृंदावन में ही गा रहा था। भाई गुप्ता परिवार की ओर से इतना सुंदर ये आयोजन हुआ है, इसमें खाली मैं गाने आया हूं क्या? मैं तो वृंदावन में भी गा लेता। मैं गाने नहीं आया, मैं आप सब भक्तों को गवाने आया हूं यहां। आपकी सबकी आवाज मुझे आनी चाहिए। सब गाओ। शाम नहीं आए घन शाम नहीं आए, शाम नहीं आए घन श्याम नहीं आए। प्यारे बैठी रहो यमुना पे पास लगाए हाय, बैठी रहो यमुना पे आस लगाए हाय, बैठी रहो यमुना पे आस लगाए, बैठी रहो यमुना पे। थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए जाओ। एक बार कहिए हरि बोल, हरि बोल। तेरे दरस बिन दुख गए नैना, तेरे दरस बिन दुख गए नैना। हो तेरे दरस बिन दुख गए नैना, तेरे दरस बिन दुख गए नैना। इन आंखों में जब तक तड़प नहीं होगी भैया तब तक बिहारी जी का दर्शन नहीं होने वाला। सूरदास जी को तो दिखाई नहीं देता था आंखों से, फिर भी मन की आंखों से तड़पते थे कृष्ण को देखने के लिए। आंखों से दिखाई नहीं देता था पर मन की आंखें बिहारी जी को खोज लेती थी। आंखों में तड़प लाओ थोड़ा। कहो तेरे दरस बिन दुख गए नैना, तेरे दरस बिन दुख गए नैना। हो तेरे दरस बिन दुख गए नैना, आए न दिल को प्यारे अब तो चैना, आए न दिल को प्यारे अब तो प्यारे, आए न दिल को प्यारे अब तो चैना, आए न दिल को प्यारे अब तो चैन। इसीलिए कोई जाके दिल का हाल सुनाए, कोई जाके दिल का हाल सुनाए। ओ कोई जाके दिल का हाल सुनाए,
जाके दिल का हाल सुनाए, बैठी रहो यमुना पे आस लगाए, बैठी रहो यमुना पे आस लगाए, बैठी रहो यमुना पे आस लगाए, बैठी रहो यमुना पे आस। कई भाव से ओ शाम नहीं आए, घन श्याम नहीं आए, शाम नहीं आए, घन श्याम नहीं आए, बैठे रहो यमुना पे आस लगाए, हाय बैठे रहो यमुना पे आस। भाव से तालियों की सेवा करते हुए जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। ओ शाम नहीं आए, घन श्याम नहीं आए, शाम नहीं आए, घन श्याम नहीं आए, बैठी रहो यमुना पे आस लगाए, हाय बैठी रहो यमुना पे आस लगाए। पहले कुछ प्रेम बड़ा करके फिर दूर खड़े मुस्काने लगे, मेरे बांके बिहारी ऐसे ही है। पहले तो एक झलक दिखाते हैं और फिर छुप जाते हैं, फिर दूर से मुस्कुराते हैं। पहले कुछ प्रेम बड़ा करके फिर दूर खड़े मुस्काने लगे। ओ पहले कुछ प्रेम बड़ा करके फिर दूर खड़े मुस्काने लगे, जब चाह हुई मिलने की जरा मुख चंद्र को कैसे छुपाने लगे, चंद्र को कैसे छुपाने लगे, ओ मुख चंद्र को कैसे छुपाने लगे, चंद्र को कैसे छुपाने लगे, मुख चंद्र को कैसे छुपाने लगे, चंद्र को कैसे छुपाने लगे, हाँ मुख चंद्र को कैसे छुपाने लगे, चंद्र को कैसे छुपाने लगे। बस एक ही बार हंसा करके सारी उम्र हमें रुलाने लगे, बस एक ही बार हंसा करके सारी उम्र हमें फिर रुलाने लगे, बस एक ही बार हंसा करके सारी उम्र हमें रुलाने लगे। बस एक ही बार हंसा करके सारी उम्र हमें रुलाने लगे। करुणा करनी तो दूर रही प्यारे, करुणा निधि होके सताने लगे, निधि होके सताने लगे, करुणा निधि होके सताने लगे, निधि होके सताने लगे, करुणा निधि होके सताने लगे, निधि होके सताने लगे, हाँ करुणा
सताने लगे, नित्य होके सताने इसीलिए गाइए, हाँ शाम नहीं आए, घनश्याम नहीं आए, शाम नहीं आए, घनश्याम नहीं आए, बैठी रहूं यमुना पे आस लगाए, हाय बैठी रहूं यमुना पे आस लगाए, हाय बैठी रहूं यमुना पे आस लगाए, बैठी रहूं यमुना पे आस लगाए। ओ कह के गए थे मैं आऊंगा परसों, कह के गए थे आऊंगा परसों, कह के गए थे मैं आऊंगा परसों, कह के गए थे मैं आऊंगा परसों। मेरे बांके बिहारी बड़े नटखट हैं, वादा तो कर देते हैं कल आऊंगा परसों आऊंगा। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, मेरे महबूब ने वादा किया है 5वें दिन का कि 5वें दिन आऊंगा। मेरे महबूब ने वादा किया है 5वें दिन का, क्योंकि वो तो जानता है दुनिया बस 4 दिन की है। और वादा भी देखो 5वें दिन का। मेरे बिहारी जी भी बड़े नटखट हैं। कह के गए थे मैं आऊंगा परसों, गाओ के गए थे मैं आऊंगा परसों, कह के गए थे मैं आऊंगा परसों, बैठे बैठे यमुना पे बीत गए बरसों, बैठे बैठे यमुना पे बीत गए बरसों, बैठे बैठे यमुना पे बीत गए बरसों, बैठे बैठे यमुना पे बीत गए। लेकिन प्यारे आपके बिना दिल चैन नहीं पाए, आपके बिना दिल चैन नहीं पाए, ओ तेरे बिना दिल चैन नहीं पाए, तेरे बिना दिल चैन नहीं पाए, बैठी रहूं यमुना पे आस लगाए, हाय बैठी रहूं यमुना पे आस लगाए, ओ बैठी रहूं यमुना पे आस लगाए, बैठी रहूं यमुना पे। पीछे वाले भक्त भी तालियों की सेवा करते हुए जाओ। एक बार कहिए श्री राधे राधे। ओ शाम नहीं आए, घनश्याम नहीं आए, शाम नहीं आए, घनश्याम नहीं आए, बैठी रहूं यमुना पे आस लगाए, हाय बैठी रहूं यमुना पे आस लगाए, बैठी रहूं यमुना पे आस लगाए, बैठी रहूं यमुना पे आस लगाए। भीष्म पितामह भी ऐसे ही इंतजार कर रहे थे। लेकिन मालूम है, जब बांके बिहारी दर्शन देने आए तो क्या हुआ? जब मेरे प्रभु दर्शन देने आए
फिर तो भीष्म पितामह को ऐसा लगने लगा मानो जैसे वीराने में कोई बस्ती, जैसे वीराने में कोई बस्ती, सुनी महफिल में आ जाए मस्ती, सुनी महफिल में आ जाए मस्ती, जैसे पतझड़ में फूल खिल गया, ओ जैसे पतझड़ में फूल खिल गया, ऐसे ही मेरा सांवरा मुझे मिल गया। गाओ, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, ओ मेरा सांवरा मुझे मिल गया, हाँ मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मिल गया मेरा सांवरा मुझे। ऐसे नहीं, थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए जाओ, जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, ओ जैसे वीराने में कोई बस्ती, जैसे वीराने में कोई बस्ती, ओ जैसे वीराने में कोई बस्ती, जैसे वीराने में कोई बस्ती, ओ सुनी महफिल में आ जाए मस्ती, सुनी महफिल में आ जाए मस्ती, ओ जैसे पतझड़ में फूल खिल गया, जैसे पतझड़ में फूल, हाँ भैया ऐसे ही मेरा सांवरा मुझे मिल गया, ओ मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मिल गया मेरा सांवरा मुझे मिल गया, ओ मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया। ये तो मुझे मालूम नहीं आगरा वालों को मिला या नहीं मिला, हा? मिला या नहीं मिला। भागवत बनकर बांके बिहारी वृंदावन से आपके बीच में आ गए, अभी भी मिले या नहीं मिले? मिले तो थोड़ा आपके हाथ दिखाई तो देने चाहिए, जरा दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए बड़े भाव से जाओ। एक बार कहिए श्री राधे श्री राधे। ओ जैसे वीराने में कोई बस्ती, जैसे वीराने में कोई बस्ती, सुनी महफिल में आ जाए मस्ती, सुनी महफिल में आ जाए मस्ती, ओ जैसे पतझड़ में फूल खिल गया, जैसे पतझड़ में फूल, हाँ भैया ऐसे ही मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मिल गया मेरा सांवरा मुझे मिल गया, ओ मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, ओ मेरा सांवरा मुझे मिल गया, ओ मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मिल गया मेरा सांवरा मुझे मिल गया, ओ मेरा सांवरा मुझे मिल गया, 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 ओ मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो बंधुओं, इस प्रकार से पितामह भीष्म प्रभु का इंतजार करते और इंतजार का फल भी बड़ा मीठा मिला। बांके बिहारी दर्शन देने के लिए पधारे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भीष्म पितामह तो लेटे हुए थे बाणों की शैया पर, किसी को भेजा नहीं गया बुलाने के लिए, अपने आप मेरे प्रभु आए। कोई बुलाने नहीं गया था भीष्म पितामह के लिए भगवान को कि बाबा आपको याद कर रहे हैं, आप आओ, अपने आप आए। क्योंकि बंधुओं, ध्यान रखना, तुम्हारे दिल से यदि आवाज उठेगी तो किसी तीसरे को नहीं कहना पड़ेगा कि भगवान तक पहुंचाओ। आवाज दिल से नहीं उठती तो चाहे कितना भी तुम चीख लो, तुम्हारे साथ वाले चीख लें, कोई फायदा नहीं। और जब वो पुकार हृदय से उठती है तो जरूर भगवान तक पहुंचती। भीष्म पितामह की पुकार हृदय से निकली थी, कृष्ण तक पहुंची, प्रभु आए। कृष्णो दर्शन मागतः। भीष्म पितामह के सामने भगवान खड़े थे कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा रुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुज। श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, भीष्म पितामह के अंदर से प्राण निकलने वाले हैं। सोचो तो जरा, प्राण निकलने वाले हैं और बिहारी जी सामने खड़े। ये कोई छोटी बात नहीं है कि जन्म जन्म मुनियतन कराहे, पर अंतराम कही आवत नाही। बड़े बड़े मुनियों का, बड़े बड़े योगियों का पूरा पूरा जीवन निकल जाता और उनको अंतिम समय भगवान की याद तो क्या, भगवान का नाम भी वाणी पर नहीं आ पाता। जीवन भर भजन किया और अंत में भगवान का नाम भी वाणी पर नहीं आ पाता। लेकिन भीष्म पितामह कितने भाग्यशाली हैं कि नाम और ध्यान ही नहीं, कृष्ण ही सामने खड़े। सोचो बंधुओं, हम लोग तो भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं, पर बाबा पितामह भीष्म कितने भाग्यशाली हैं कि आज स्वयं मंदिर ही चलकर उनके सामने आके खड़ा हो गया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण सामने आके खड़े हो गए। यही कहा कि प्यारे, अब मेरी अंतिम इच्छा बस इतनी है कि यावद हम इदम कलेवरम न हिनोमि तावद भवान प्रतीक्षताम। हे श्री कृष्ण, जब तक मेरे शरीर से प्राण निकलकर आपके चरणों में नहीं आ जाते, मैं जब तक शरीर छोड़ नहीं देता, बस तब तक आप मेरे सामने ही खड़े रहना, कहीं जाना नहीं मुझे छोड़ के, ऐसे ही खड़े रहना। कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर
तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का बांसीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का बांसीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले।